गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब रॉकिंग होंगे, सब हाई एनर्जी में होंगे। आइए जानते हैं आज की रीडिंग किस बारे में है। आज की रीडिंग है अगस्त मंथ आपके लिए कैसा जाने वाला है, क्या लेकर आने वाला है अगस्त मंथ आपके लिए। तो हमें देखना है कि हम फाइल्स कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में चारों फाइल्स मेंशन कर दूंगी। उन चारों में से आप जिसके साथ भी इंट्यूटिवली कनेक्ट होते हैं, दैट फाइल इज़ योर्स। और अगर आप एक से ज़्यादा फाइल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं तो आप अपने एलिमेंट के तौर पे आप कौन से एलिमेंट में फॉल करते हैं, जैसे कि फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट, इसके बेसिस पे आप अपना रीडिंग चूज कर सकते हैं। आइए बात करते हैं पाइल वन की। पाइल वन इज ऑल अबाउट कम्युनिटी। दिस इज द पाइल वन। सो हेयर कम्स योर रीडिंग। देखते हैं कि पाइल वन क्या कह रहा है, आपको कहना क्या चाहता है एक्चुअली। लेट्स चेक पाइल वन आपके लिए क्या कहता है। ओहो, आई थिंक दीज आर द थ्री कार्ड्स। ओके, ऑल राइट। सो आई बिलीव कि आप लोग को ऐसा लग रहा है फिलहाल के लिए कि यू आर स्टक विद योर क्रिएटिव एनर्जी। आप कहीं ना कहीं क्रिएटिवली काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं कि व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप। मैं ऐसा क्या क्रिएटिव करूं कि जिसकी वजह से मेरा जो प्रोजेक्ट है वो पास हो जाए, या मैं ऐसा क्या क्रिएटिव करूं जिसकी वजह से चीज़ें मेरे लिए बेटर हो जाएं। इसके अलावा यू आर थिंकिंग अबाउट योर लव्ड वन। आप जिससे प्यार करते हैं आप उसके बारे में भी काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ऑल्सो आई बिलीव दैट फिफ्थ हाउस में आया है, फिफ्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। आई बिलीव दैट फिफ्थ या ट्वेल्थ हाउस में से आपके इन दोनों साइन में से किसी एक में सूर्य या केतु बैठा है। अब सूर्य और केतु इस ड्यूरेशन में इन हाउसेस में किस तरह से रिएक्ट करता है हम बात करते हैं। सूर्य का मीन्स है कि एक तो फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड है, दूसरा ये है कि आप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेके फोकस में आ रहे हैं, अपनी क्रिएटिव एनर्जी को सही डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एल्डर हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो राइट नाउ यू आर प्लानिंग फॉर योर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ योर चिल्ड्रन। एंड इफ़ यू आर सिंगल देन यू आर प्लानिंग टू प्रपोज और गेट प्रपोज बाय द पर्सन जिसके बारे में आप लगातार सोच रहे हैं। और इसके अलावा ट्वेल्थ हाउस ये कहता है कि जितना आप सोच रहे हैं, जितना आप कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होने की संभावना है। साथ में हम ये भी सोच सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ईगर हैं कि आप ट्रैवल करें, वो भी आसपास नहीं। इट वुड बी लाइक अ लॉन्ग ट्रैवल related to some other country. Might be some of you are planning to move abroad or they are already in the process of applying to the visa. This is इसके अलावा हम चेक करते हैं कि और क्या चीज़ है जिसके लिए आप ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, अभी हम बात ही कर रहे थे ट्वेल्थ हाउस की, ट्रैवल के लिए। अब ट्रैवल करने के लिए एक्सपेंसेस तो लगते ही हैं, बिना माया के तो हम कहीं जा नहीं सकते। तो राइट नाउ यू आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट हाउ यू विल मैनेज द एक्सपेंसेस इफ़ यू वांट टू ट्रैवल समवेयर। ऑल्सो आप ट्रैवल अकेले करने की नहीं सोच रहे हैं, यू वांट टू ट्रैवल विद योर पीयर्स, विद योर फ्रेंड सर्कल। आप उन सब चीज़ों को लॉन्ग कर रहे हैं कि मैं कैसे, जैसे कि आपका कार्ड ही बता रहा है जिसके बेसिस पे आपने चूज़ किया कि यू आर थिंकिंग अबाउट द कम्युनिटी ऑल टुगेदर। कम्युनिटी में हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, सबको ही आता है, तो आप सबको साथ लेकर ही जाने की सोच रहे हैं। और हम देखते हैं कि इसके अलावा हम क्या पता कर सकते हैं आपकी फाइल से। ओके, अगेन अभी मैं बात ही कर रही थी पैसों के बारे में, और हेयर कम्स द पेंटिकल्स। ओके,
द मोर आई शफल द कार्ड्स द मोर आई रियलाइज कि आप लोग प्यार के बारे में सोच रहे हैं, पैसे के बारे में सोच रहे हैं, कैसे ट्रैवल करें, कैसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ अच्छे से इंजॉय करें, अच्छे से ट्रैवल कर पाएँ। Again, मतलब you will be, I am surprised and I think you will also be surprised. Now you need to decide between the two countries where you want to travel, या किन दो लोगों के बीच में आपको ट्रैवल करने का मन है। सिर्फ ट्रैवलिंग ही क्यों आपके मन में आ रही है अगस्त? फाइल नंबर वन, आप सिर्फ ट्रैवल और प्यार वाले, मुझे लगता है शायद मानसून का असर है कि आप लोग सिर्फ इसी सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। मानसून हर सब चीज़ों को साफ कर देता है ना, वो जो एक परत होती है ना मिट्टी की, और ये सब चीज़ें एकदम हटा देता है, तो हर चीज़ एकदम फ्रेश एकदम न्यू लगती है, जैसे कि अभी अभी कुदरत ने बनाई हो। तो इसी टाइम पे आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक होके लोग सोचते हैं। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट हाउ यू विल मैनेज योर ट्रैवल्स, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। You will have the best travel. You won't be expecting that. सो अब हम लास्ट चेक कर लेते हैं कि मून कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। एक बारी मून कार्ड से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। कुछ ऐसा मैसेज जो शायद यहाँ से नहीं आ पा रहा हो, एक की जगह दो आए। देखो, again again it is about love. Bring love into the situation. अगेन, या तो खुद से प्यार करने की बात आ रही है, या अपने पार्टनर से या अपने फ्रेंड्स को प्यार ऐसे निछावर करने की बात आ रही है। ऑल्दो कुछ लिटिल बिट एडजस्टमेंट हो सकती हैं पैसे को लेकर या फीलिंग्स को लेकर, विच कैन बी हैंडल्ड, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर वन। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग करनी है, पर्सनल बुकिंग्स करनी है, तो आई एम मेंशनिंग माय व्हाट्सएप नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर एंड वी कैन हैव अ पर्सनल रीडिंग ऑल्सो। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच ऑफ टैरो by the end of this month. Hello, pile number two. You have intuitively chosen this pile or according to your ascendant. So, this is the card for you, the temple path. Let's see कि आपके लिए अगस्त का महीना कैसे जाने वाला है। सो देखते हैं एक बारी कि क्या कहता है आपके लिए अगस्त का महीना। ओके ओके ओके, ऑल राइट। सो अभी हम असेंडेंट की बात ही कर रहे थे, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज असेंडेंट। सो यू आर थिंकिंग, आपने जो पाइल चूज किया है इंट्यूटिवली या अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, इट इज गोइंग परफेक्टली फाइन, परफेक्टली अलाइनिंग विद द कार्ड्स। सो अब हम बात करेंगे कि आपका जो अगस्त का महीना है वो कहता क्या है। अगस्त का महीना आपके लिए ये कह रहा है कि दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू वर्क ऑन योर वॉइस। हाउ डू यू टॉक विद पीपल, यू नीड टू एनालाइज। आपको असेस करना है कि किस तरह से आप सामने वाले पर्सन से बात करते हैं और आप उसको किस तरह से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो आपको उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी वाणी को, अपनी वॉइस को उस हिसाब से मोल्ड करना है, ताकि सामने वाले पर्सन को आपकी बातें और अच्छे से समझ में आ पाए। क्योंकि सेकंड हाउस है तो पैसा तो है ही। अब अगस्त के महीने में आप पैसे के बारे में सोच सकते हैं, बट यू विल ऑल्सो गेट हेल्प फ्रॉम योर फैमिली टू मेक मनी। Maybe in this August month, you will get benefits from your own family. They will support you, whatever you want in your life, in terms of money, in terms of something, they will keep on helping you behind the curtains. वो शायद आपको ये चीज़ पोर्ट्रे ना करें कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं यू विल गेट द सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली. Also, you will have the resources to do something which is required for you, but there is a catch.
Catch is that your second and your eighth house are somewhere connected. It means that कि आपका जो एट्थ हाउस का प्लैनेट है या तो वो सेकेंड हाउस में बैठा है या सेकेंड हाउस का प्लैनेट एट्थ हाउस में बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप पैसा तो कमाएंगे, बट आपका जो एट्थ हाउस में प्लैनेट बैठा है ना, उसकी वजह से आप पैसा कमाएंगे। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर जुपिटर इज सिटिंग इन योर एट्थ हाउस, देन यू विल अर्न मनी बाय टीचिंग समबडी। वाणी की बात तो आई गई ना कि आपको प्यार से किसी को पढ़ाना है, वहाँ से आपको पैसे आएंगे। ठीक है, ऐसे ही। बट आई बिलीव दैट अकॉर्डिंग टू व्हाट माय कार्ड्स आर शोइंग मी कि आपका भी जैसे फाइल वन में भी सूर्य बहुत डोमिनेंट था, यहाँ पर भी सूर्य बहुत डोमिनेंट है। दैट मीन्स दैट यू विल गेट हेल्प फ्रॉम योर फादर और एनी फादरली फिगर। उससे आपको उनसे आपको हेल्प मिलेगी और वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे कि आपको किस तरह से आपका नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिस या फिर आप रिसर्च में जाएंगे, आप रिसर्च करेंगे जिसकी वजह से आपकी और डेवलपमेंट हो सके। यू कैन ऑल्सो get a tarot reading either from me, either from somebody else, or in astrology, nakshatra astrology uh, analysis of your chart, either by me or by anybody else. But in the next month, in the August month, you're gonna do that. Let's check कि और क्या मैसेज हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि बट ये है कि इन द मंथ ऑफ अगस्त यू विल गेट अ मेजर हेल्प फ्रॉम योर फादर, एंड उनसे नहीं बिगाड़नी है बिल्कुल भी। कोई काम जो कोई नहीं कर पाएगा ना, जो आपको नहीं समझा पाएगा, वो आपके पिता आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। क्योंकि और लोगों से शायद फिर भी आप मिस गाइड हो जाएं, बट हमारे जो पापा लोग होते हैं ना, वो हमें कभी भी गलत डायरेक्शन में जाने के लिए नहीं कहते कि आप बच्चे गलत डायरेक्शन में चले जाओ। यू नीड टू यूज़ द मनी which your family is providing you very very precautiously। आप कहाँ अपना पैसा लगा रहे हो, किस तरह से लगा रहे हो, इस चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं जुपिटर का एग्जाम्पल दे रही थी और मैं आपको बोल रही थी कि आप जो पैसा कमाएंगे वो जुपिटर की वजह से कमाएंगे, या फिर आप किसी को पढ़ा के पैसा कमा पाएंगे। तो दिस इज़ द फैक्ट। अगर आप टीचिंग लाइन में हैं तो दिस इज़ गॉना बी द बेस्ट मंथ ऑफ द ईयर फॉर यू। यू विल लर्न अ लॉट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टीचिंग समबडी, आई एम टॉकिंग अबाउट लर्निंग। आप इस मंथ में अपनी एनर्जी जो है वो लगाएंगे कितनी पढ़ाई में, कुछ नया सीखने में, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में। वही पैसा जो आप अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं या आपकी फैमिली से ले रहे हैं, वही पैसा आप अपने आप को बेटर करने में लगा रहे हैं, और यू आर यूजिंग मनी वेरी वेरी वाइजली। ऑल्सो दिस इज़ अ मंथ जहाँ पर मैंने अभी आपको बोला कि आप अपने लिए काम कर रहे हैं, आप अपनी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। अभी एट्थ हाउस की बात कर रहे थे और यही हमारी हाई प्रिस्टेस भी आती है। हाई प्रिस्टेस हमें यही बोलती है कि जहाँ आंसर्स आपको कहीं और से नहीं मिलेंगे डार्लिंग, वहाँ आंसर आपको अपने भीतर जाके मिलेंगे। तो ये जो अगस्त का महीना है, ये सेल्फ वर्क का महीना है। आपको नई नई नॉलेज जानने की ज़रूरत है, नई नई नॉलेज लेने की ज़रूरत है, साथ में इनर वर्क करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द मंथ वेयर यू नीड टू डू द शैडो वर्क अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, ताकि नेक्स्ट मंथ्स आपके बहुत अच्छे जाएँ। उसके लिए दिस इज़ द राइट मंथ टू वर्क ऑन योर इनर सेल्फ। हाँ, बस ये है कि थोड़ा पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। बस चीज़ों को ऐसे ना देखकर ऐसे करके देखें, दैट इज़ इट। और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। अब हम मून कार्ड से भी पूछ लेते हैं, मून कार्ड आपको क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जो अभी तक नहीं मिला है। ओके, माय गॉड, माय गॉड, सच में आप लोग की एनर्जी इज़ वेरी इंटेंस। ठीक है, बहुत इंटेंस।
पाइल नंबर टू इज़ वेरी इंटेंस। वैसे भी अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट ना ज़मीन से जुड़ा रहता है। अर्थ एलिमेंट जितना आप अपनी रूट स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं ना, उतना आप लाइफ में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है, मून कार्ड्स हमारे ये कह रहे हैं कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। अब आप वर्ल्ड को, आप अपने आसपास के लोगों को कैसे दिखाएंगे कि आप हैं क्या एक्चुअली में, जब आप अपना शैडो वर्क करेंगे, जो कि मैं अभी आपको बोल ही रही थी। शैडो वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल हेल्प यू टू गेन अ न्यू पर्सपेक्टिव इन लाइफ। ऑल्सो दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जो आप रेगुलरिटी में लाइफ जी रहे हैं ना, वही 9 to 5 जॉब, या फिर वही सुबह कॉलेज जाना या सुबह स्कूल जाना, वापस आना, वापस वही रिपीट मोड पे वही एक्टिविटी करना, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन सो दैट यू कैन बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। उसके लिए ये तो करना है, और बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। यू आर important for yourself and you are good enough to do anything and to achieve everything in life. Just remember that. Also, if you want to book any session with me, then I'm going to mention my WhatsApp number in the description box. Also, this is the month. In the end of this month, I am going to start a new batch of tarot. If you want to enroll in this batch, then you can just connect me on WhatsApp and we'll see you there. So, this is the reading for you, pile number 2. We'll see you next time. Until then, take care. Hello, pile number 3. This is your reading. Either you have chosen this pile according to your intuition, or you have chosen according to the element of your zodiac, that is air. So, the card is saying that the door to your personal healing and happiness is opening. This is a door जो अब ओपन हो रहा है आपकी पर्सनल हीलिंग के लिए। दिस इज अ टाइम यू नीड टू हील योर इनर सेल्फ, योर इनर चाइल्ड। यू नीड टू डू सम शैडो वर्क, जिसके बाद चीज़ें आपके लिए बदलेंगी। एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा लाइफ में कि लाइफ में करना क्या है। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स सी कि अगस्त का महीना आपके लिए क्या कह रहा है। ओके ओके, परफेक्ट, ऑल राइट। अगस्त का महीना आपके लिए ये कह रहा है कि दिस इज द टाइम you need to amend relationship with your mother. Sounds interesting. कुछ लोग होते हैं जो अपनी मॉम से बहुत कनेक्टेड होते हैं, बट स्टिल उन्हें लाइफ में उतना अटेंशन नहीं मिल पाता जितना वो चाहते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, माँ बाप के लिए ना, बच्चे, दोनों बच्चे हों या 3 बच्चे हों या कितने भी बच्चे, हमेशा बराबर होते हैं। आपका जैसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए उनके दोनों बच्चे या तीनों बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट है। दे आर लाइक द एप्पल ऑफ देयर आइज। ऐसा लगेगा ना कि लेफ्ट आई के बिना राइट काम नहीं करेगी और राइट के बिना लेफ्ट नहीं काम करेगा। सो जस्ट रिमेंबर कि पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो या कोई प्रॉब्लम हो। So this is the month you will amend relationship with your mother. ये एक ऐसा टाइम है जब आप मॉम के साथ ट्रैवल करेंगे, leaving your friends aside, leaving your other people of your family aside. You are going to spend some time with your mother on the travel. आप उनको लेके खूब घूमने वाले हैं, खूब ट्रैवल करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, और इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में भी काफ़ी बेटरनेस आएगी, काफ़ी इम्प्रूव होंगे आपके रिलेशनशिप। और अगर यू आर above an age of, like, you are not a teenager or you are not going to college or something,
then this is the month you are going to invest in some property or in a good vehicle. काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे कि मुझे आज गाड़ी लेनी है, कल गाड़ी लेनी है, आपके दिमाग में एक गाड़ी थी, बट दिस इज़ द मंथ वेयर यू विल बाय समथिंग फॉर योर सेल्फ और योर फैमिली, जिसके साथ हो सकता है उसी गाड़ी में बिठा के मॉम को ले जाओ कि चलो मॉम नई गाड़ी लिए, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। आपके जो प्लैनेट्स है, आपका जो आत्मा कारक है, द planet holding the highest degree can be placed in Capricorn, Saturn, Cancer or Taurus. और आपका जो आत्मा कारक हो सकता है वो आपका जो आत्मा कारक है वो हो सकता है Saturn, वो हो सकता है Mercury, वो हो सकता है मून। इन तीनों में से कोई एक प्लैनेट आपका आत्मा कारक हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्रीज। सो आगे देखते हैं और ये मंथ आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आ रहा है, क्या बताना चाहता है आपको। एक्सेप्ट द ट्रैवल्स विद योर मदर एंड अमेंडिंग रिलेशनशिप विद योर मदर। अगेन 4th हाउस एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट अ कोइंसिडेंस, 4 and 4। 4 नंबर राहु बताता है, राहु ट्रैवल्स कराता है, ठीक है। जितना आपके चार्ट में राहु डोमिनेंट होगा उतना वो दिखाता है कि जब भी राहु एक्टिव होता है तो वो बताता है कि आपकी लाइफ में ट्रैवल्स बहुत बढ़ने वाले हैं। नाउ यू आर गोइंग टू विजिट प्लेसेस, एक्सप्लोर न्यू एरियाज, और साथ में वो ये भी बताता है कि दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू रिसर्च अबाउट समथिंग, थोड़ा डीप नॉलेज लाने का सही समय है, ये राहु बताता है। क्योंकि राहु अपने एक इल्यूजन में रहता है। जो प्रॉपर्टी, जैसे मैंने अभी बताई, जो प्रॉपर्टी आप सोच रहे थे खरीदने के लिए कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीदूंगा, उसका सपना हो सकता है आपने बचपन से देखा हो सकता है एज ए टीनेजर आपने वो सपना देखा हो कि मुझे एक प्रॉपर्टी चाहिए अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए, एक कंफर्ट एरिया में रहने के लिए। मुझे पता है आपने पीछे बहुत मेहनत करी है पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में। यू हैव वर्कड टू द कोर एंड यू आर एग्जॉस्टेड। आई नो दैट यू आर एग्जॉस्टेड, बट दैट जो आपने काम किया है ना, उसके बाद जो रेस्ट, जो हम थक के टूट के जो हम काम करते हैं ना, उसके बाद जो रेस्ट मिलता है ना हमारी बॉडी को, वो तो वर्ल्ड का सबसे बढ़िया रेस्ट होता है। क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है, इतना काम किया है कि यू डिजर्व दैट रेस्ट। दिस इज़ द मंथ वेयर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपके एक्सपेंडिचर होंगे, बट यू वोंट हैव फेस एनी प्रॉब्लम विद द ट्रैवल और विद द एक्सपेंसेस, क्योंकि दिमाग में पैसा तो चल ही रहा है। क्योंकि जहाँ चौथा हाउस काम करता है वहीं हम सोचते हैं प्रॉपर्टी बनाने के लिए, वहीं हम सोचते हैं कि अब वहीं पैसा खर्च कर दें। तो जब तक पैसा आएगा नहीं तब तक पैसा जाएगा कैसे। And 4 of you are going to get surprises in the month of August। जो आप नहीं भी सोच रहे होगे ना, वो सरप्राइजेस मिलने वाले आउट ऑफ द ब्लू। Either your mother is going to surprise you with the vehicle, or you are going to get surprise from somewhere। जो आप प्रॉपर्टी सोच रहे थे खरीदने के लिए कि मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी थी, हो सकता है उसके प्राइजेस नीचे चले जाएं, हो सकता है वो अवेलेबल हो जाए, वो फ्लैट नंबर जो आप सोच रहे थे वही अवेलेबल हो जाए आपके लिए, राइट। और इसके साथ साथ कभी कभी ना हमें सॉरी बोल देना चाहिए उन सब चीज़ों के लिए भी जो कभी कभी हमने नहीं किए, just to amend the relationship with our parents or with our loved ones, ताकि ना बाद में कोई ना रिपेंट ना रह जाए कि यार काश उस टाइम पे ना मैं सॉरी बोल देता या सॉरी बोल देती अपने पेरेंट्स को या अपने लव्ड वन को, और ये रिलेशनशिप बच जाता। अब देखते हैं मून कार्ड्स क्या कह रही है। मैं भी बोल ही रही थी कि रिलेशनशिप बेटर करने हैं, कभी कभी सॉरी बोल देना चाहिए। एंड द कार्ड्स आर सेइंग कम्युनिकेशन इज द की। बात करने से ही बात बनती है, बात
करते रहोगे तभी चीज़ें रिजॉल्व होगी। अगर बात ही करना छोड़ दोगे तो फिर ना एक स्पेस और एक नॉट क्रिएट हो जाता है रिलेशनशिप में। ऑल्सो अगर इस सिचुएशन में आप जाते हो और सॉरी बोलते हो तो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, बिकॉज वो तो कब से सोच रहे थे कि यार बस आप एक बार ही आके मेरा हाथ तो पकड़ो, एक बार ही आके बस मुझे ये बोल दो कि मॉम मुझसे गलती हो गई। एंड माँ तो पूरी शावर कर देती है आपको प्यार से, सब चीज़ों से। मैंने एक चीज़ आपको नहीं इससे पहले मैंने नहीं बताई। ऑल्सो अगस्त के महीने में कभी कभी क्या होता है कि सारे जो पाइल्स हैं ना उनमें कुछ कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड जो हाउस फर्स्ट और सेकंड जो रीडिंग थी पाइल की, उसके अंदर पिता वो कॉमन थे। और सेकंड और जो थर्ड रीडिंग है ये कनेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ, अभी जैसे आपका देख ही रहे थे कि दिस इज द डोर टू योर पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो हमने बात कर लिया, अपने अमेंड कर रहे हो अपने रिलेशनशिप विद योर मदर, बट साथ साथ खुद को भी हील करना है। यू डोंट हैव टू बी सो हार्श विद योर सेल्फ। जस्ट स्पेंड सम टाइम, स्पेंड सम 15-20 मिनट्स एवरी डे विद योर सेल्फ टू प्रोसेस एवरीथिंग। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसे बस प्रोसेस करने के लिए दिन के 15-20 मिनट इज सफिशिएंट फॉर यू, एंड दिस विल हील यू फॉर गुड। जैसे मैंने पाइल 2 में बताया कि शैडो वर्क इज इम्पॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू this thing to you also, that it is very important for you to work on your inner self, because without realizing कि हम अपने आप पे काम नहीं करते हैं तो हम ना लाइफ में जो हम चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं ना, यहाँ पे हम वहाँ नहीं पहुँच पाते। without spending the time with yourself you won't be able to analyze and realize that few people are no longer belonging in your life. You have to let them go so that you, or if it's not people, it is the feelings, you need to let those feelings go so that आप खुद से हील कर पाओ। एंड ऑल्सो जब नहीं कर पाओ, जब बहुत डिफ़िकल्टी हो ना, तो जस्ट सरेंडर टू योर डेटी, सरेंडर टू द डिवाइन। जो कोई नहीं कर सकता ना, वो हमारा परमात्मा है ना, वो तो कर ही देते। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हो, कोई भी धर्म से हो, भगवान तो एक ही है। बस उसमें आस्था रखो और छोड़ दो सारी चीज़ें उसके ऊपर। जब आपको लगे कि हाथों से ना सारी चीज़ें स्लिप कर रही हैं, तो जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग ऑन him and he will take care of the rest. So this was your reading file number 3. And if you want to book any readings with me, then I am going to mention my number in the description box. You can WhatsApp me for the reading. Also, I am going to start a new batch of tarot teaching by the end of this month. You can also connect me for the same on that particular number. So, we'll see you again. Till next time. Bye bye, pile number 3. Now, pile number 4. This is your reading. So, you have intuitively chosen this card, or by the help of your ascendant or your sign, 11th sign, you have chosen this reading. This is the reading for all the water signs. So, the card you have chosen is saying blossoming abundance. ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सोच में पड़ जाता है इंसान, अबंडेंस का मतलब क्या है? अबंडेंस का मतलब है यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग, अबंडेंस इन एवरी फॉर्म। अगर आप अब इस कार्ड को देखें ध्यान से तो हर जगह ग्रीनरी है, जो कि आजकल एटमॉस्फेयर में भी है बारिशों की वजह से। और जब बारिशें होती हैं तो हर चीज़ बड़ी ही सुंदर लगती है, बड़ी ही प्यारी लगती है। और यही प्यार, यही सुंदरता आपकी लाइफ में आने वाली है पाइल नंबर 4 इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो लेट्स चेक कि क्या कह रहे हैं, अगस्त मंथ कह क्या रहा है आपको, कि आपको किस इन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है और ऐसा क्या आप ढूंढ रहे हैं जिसके लिए आपने ये फाइल चूज़ किया है। ओके
और राइट, सो ये मंथ कहता है आपके लिए कि दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू इंट्रोस्पेक्ट, कि आपने क्या क्या चीज़ें लाइफ में, ओहो एक बाल अटक गया, आपने क्या क्या चीज़ें इस कुछ महीनों में क्या क्या चीज़ें की हैं, उनको एक टाइम रुक कर ठहर कर एनालाइज करने का टाइम है। जब हम फर्स्ट हाउस से 12th हाउस तक की जर्नी जब हम काटते हैं ना अपने, अगर आप चार्ट देखते हैं तो फर्स्ट से अगर हम 12th हाउस की जर्नी काटते हैं ना, तो 12th इज़ द लास्ट हाउस, उसके उसके बाद मोक्ष ही आपको। तो अब ये कह रहा है कि आपने जो जर्नी क्रॉस की है 1 से लेकर 11 तक, अब राइट नाउ यू आर इन 12th हाउस, सो यू नीड टू सिट एंड सी कि आपने इन सब जर्नी में किया क्या है। यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट दैट, यू नीड टू सी कि आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं। चीज़ों से ऊपर जाकर आप अगर सिचुएशन से एज अ थर्ड पार्टी अगर हम चीज़ें देखते हैं, तो आपको ना एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, और आप सोचते हैं कि ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ऐसी भी चीज़ें हो सकती थी, इस तरह से तो मैंने कभी नहीं सोचा, सिचुएशन को या एनालाइज करके देखा ही नहीं कभी। दिस इज़ द मंथ यू विल सी दैट थिंग, आपको पता लगेंगी चीज़ें। ऑल्सो दिस इज़ अ मंथ फॉर यू टू ट्रैवल, किसी और के साथ नहीं, यू नीड सॉलिट्यूड, आपको सॉलिट्यूड चाहिए, अकेला रहने की ज़रूरत है। जब हम अकेले रहते हैं तब हम समझ पाते हैं कि हमारी लाइफ में क्या कमी है और क्या चीज़ें हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और क्या हमें छोड़ देनी चाहिए। बिना अकेले रहे हम चीज़ें नहीं समझ पाते। तो दिस इज़ अ मंथ फॉर यू, अगस्त इज़ द मंथ फॉर यू जिसके अंदर आपको थोड़ा सॉलिट्यूड चाहिए। यू नीड टू ट्रैवल, बट यू नीड टू ट्रैवल अलोन, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द मनी, वो तो जुपिटर देव संभाल ही लेंगे, मर्क्यूरी भी संभाल लेंगे, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। हाँ, ऐसे ऐसे टाइम पे जब आप सोलो ट्रैवल करेंगे तो आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको ना नई नई चीज़ें बताएंगे, नई नई चीज़ों के बारे में पता लगेगा, नए नए खानों के बारे में पता लगेगा। 12th हाउस, अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं, अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो उसमें हमें 12th हाउस में पाइसेस दिखता है। पाइसेस अंतिम पड़ाव, इसके बाद फिर 0 से शुरू करना है, फिर 1 से शुरू करनी है सारी चीज़ें। और पाइसेस यही कहता है, पाइसेस इज़ द डेप्थ, अब वो डीप चीज़ों में जाने की ज़रूरत है, तो वो तो सॉलिट्यूड में मिलेंगी। वहाँ जाकर आपको ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको कुछ सिखा देंगे। पैसों की टेंशन नहीं करनी, उसके लिए आपने इतना कमाया है कि आप अब उस पैसे को खर्च कर सकते हैं, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो आई बिलीव दैट अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स, योर highest planet, the planet holding the highest degree, your Atma Karak, is situated uh, in Virgo, in Pisces. Pisces के तो वैसे ही जो देवता हैं वो जुपिटर ही हैं, तो योर जुपिटर कैन बी योर आत्मा कारक और मर्क्यूरी कैन बी योर आत्मा कारक। सो आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस मिलते हैं हमें अगस्त के महीने में पाए लम्बों के लिए। वैसे ही वाटर साइन है, वाटर साइन है, पाइसेस है, ठीक है। और क्या बता सकते हैं, ट्रैवल हमने बताया ही आपको, ये भी बता रही हैं कि भाई ट्रैवल मिलेंगे करने के लिए। बिना ट्रैवल के जब हम नई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, जब नई नई जगह जाते हैं तो हमें नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस सीखने को मिलते हैं, नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, नए नए लोगों से मिलते हैं। फॉर अ चेंज हमें समझ में आता है कि क्या क्या चीज़ें हमारी लाइफ में
हमसे छूट गई हैं या हम किन सब चीज़ों का बोझ उठा के चल रहे हैं। क्योंकि लगता भी है आपको देखकर कि आपको ऐसा लगता है कि यू आर द वाइजेस्ट वन इन योर फैमिली, यू आर द वाइजेस्ट वन। सब लोग आपके पास आते हैं आपकी हेल्प लेने के लिए कि उनको पता है कि ये एक इंसान ऐसा है जो हमें समझदारी का रिप्लाई देगा, चीज़ों को ना तोल मोल के फिर बताएगा कि हमारे लिए क्या सही है। ओवर द ईयर आपने बहुत मेहनत करी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले जो पाइल के लोग हैं ना, ये थोड़े उम्र में बड़े हैं या तो, या फिर दे आर वेरी मच्योर अकॉर्डिंग टू देयर एज, दे आर वेरी मच्योर। और इनके ऊपर ना बहुत छोटी उम्र में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और ये छोटे के साथ ही ना चीज़ें समझने लग गए कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। इनको छोटी उम्र में ये सब चीज़ें क्लियर होने लग गई। बट अब ना ये लोगों का सिचुएशन का बोझ उठा उठा के ना, यू गाइस आर वेरी टायर्ड। लोगों का सिचुएशन का सब कुछ देखते देखते नाउ यू आर एग्जॉस्टेड। नाउ यू वेंट, या नाउ जैसे मैंने बताया था, यू वांट सॉलिट्यूड। नाउ यू वांट सॉलिट्यूड सो दैट आप चीज़ें देख पाएँ। पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली बात है, जब आप बाहर जाएंगे लोगों से मिलेंगे नई नई चीज़ें सीखेंगे, उस सिचुएशन में ना आपको ये चीज़ भी समझ में आएगी कि मेरे पास क्या है और मेरे पास जो नहीं है मैं उनके बारे में इतने टाइम से सोच रहा हूँ। दिस इज़ द अबंडेंस। जो ज्ञान मिलता है ना हमें लाइफ में, जो हमारे चक्षु खोल देती है ना चीज़ें, वो वो ही सबसे बेहतर अबंडेंस होती है हमारी लाइफ में। क्योंकि अब हमें जो थोड़ी सी चीज़ है ना हमारे पास, हम उसके साथ में बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इसके साथ में आपको एक चीज़ और करने की ज़रूरत है। हाँ, यू आर इनग्रेव्ड, मतलब आपने ना अपने आप को खुद ही बांध लिया है, उलझ गए हो आप सोच सोच के चीज़ों को। एक्चुअली वो सिचुएशंस है नहीं, वो आप आसानी से ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, पर क्योंकि यू आर गोइंग इन द डेप्थ लाइक पाइसेस, गहरे पानी में चले गए हो, सोच रहे हो सोच रहे हो सोच रहे हो, और वो सोचते सोचते ना आपको पता ही नहीं लगा है कि आप कब इतनी दूर निकल गए हो। और जो आप चीज़ें सोच रहे हो वो दे आर जस्ट इमेजिनरी। इन रियलिटी दोज थिंग्स आर नॉट इवन देयर, वो चीज़ें हैं ही नहीं इन रियलिटी। बट क्योंकि आपने ओवर द टाइम इतना सोच लिया है विद द बर्डन, विद द थिंग्स इन योर लाइफ, दैट यू फील दैट कि ऑल दीज थिंग्स आर रियल। बस अब आपने एक ही काम करना है, अब आपने अपना बैग पैक करना है एंड यू विल गो टू अ प्लेस जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। देन दिस, और चांसेस हैं कि क्योंकि लोगों को सॉलिट्यूड ना गोवा जाके तो नहीं मिलता है, लोगों को सॉलिट्यूड मिलता है पहाड़ों में जाकर, कुछ अनएक्सप्लोर्ड जगह पे, जंगलों में जाकर, जहाँ पर प्रकृति बहुत पास से देख सकते हो आप। ए क्या कहते हैं, आपको ईथर तो दिख ही रहा है ना, वहाँ से ईथर तो वैसे ही बहुत पास हो गया है, साथ में बादल जा रहे हैं तो एयर एलिमेंट भी है, धरती के ऊपर खड़े हैं पहाड़ों के बीच में तो अर्थ एलिमेंट भी वहाँ काम कर रहा है, एक छोटा सा झरना साइड से निकल रहा है तो वाटर एलिमेंट भी काम कर रहा है। और आप जब वो पहाड़ चढ़ते चढ़ते ऊपर जाते हो तो आपकी बॉडी का जो फायर एलिमेंट है जो आपको ड्राइव कर रहा है वो भी तो बढ़ रहा है। तो पांचों एलिमेंट जहाँ मिलते हैं ना, मुझे तो यही लगता है वो सिर्फ पहाड़ है। समुंदर के पास जाके पांचों एलिमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल है। बाकी ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आप क्या सोचते हैं मैं नहीं जानती। राइट। देखो, जो मैं आप लोगों से बात कर रही थी अभी, हाँ, कि सॉलिट्यूड चाहिए, ट्रैवल करना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं मून कार्ड्स हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं द एंड ऑफ द टफ साइकिल इज अप्रोचिंग।
जो हम भूल ही रहे थे, कि जब आप इस माया के जाल से बाहर निकलेंगे ना, अकेले बैठेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास क्या है और क्या चीज़ें आपके सिर्फ इमेजिनेशन में है, जिस जो वजह से आप परेशान हो रहे हैं। कोई भी इश्यूज जो हैं इस ड्यूरेशन में, व्हेन यू फील दैट सॉलिट्यूड, जो पर्सनल इश्यूज जो आपकी लाइफ में परेशानियां चल रही हैं, ट्रबल्स चल रहे हैं, आप उनसे भी बाहर आके चीज़ें देख पाएंगे। यू विल गेट द न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। और जो सवालों के जवाब आप ढूंढने गए हो पहाड़ों में, या ढूंढने जाओगे पहाड़ों में, उन सवालों के जवाबों के साथ ही आओगे वापस। So, guys, pile number four, this was your reading. I hope you enjoyed listening to your reading. Also, I do consultations, and if you want to book any consultation, then you can WhatsApp me on the number which I'll mention in the description box. Also, I am going to start a new batch of tarot by the end of this month, and if you want to join that batch, then you can definitely contact me on the same WhatsApp number. So, pile number four, this was your reading. Hope you enjoyed the reading, and we'll see you again in your next reading. Until then, bye bye. Take care.